नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर थे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑन द पेजेस। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर कम से कम 10 प्रश्नों के उत्तर देना था। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिए गए थे। पहला है विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स अबाउट टू हैपन, तो इसका होगा ऑक्यूरेंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये OCCURRENC, ऑक्यूरेंस का अर्थ होता है किसी घटना का घटित होना। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर। इसको बोलते हैं सहायक नदी और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन शब्दों से मिलकर एक शब्द कौन सा बनता है। मतलब एक छोटी नदी जो कि बड़ी नदी में जाकर मिलती है, तो छोटी नदी को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की नाउन फॉर्म क्या होगी, तो प्रोमिनेंट की नाउन फॉर्म होगी प्रोमिनेंस। क्या होगी, प्रोमिनेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड मिनिमाइज। मिनिमाइज शब्द जो है वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो ये वर्ब है। मिनिमाइज का अर्थ होता है छोटा कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया। भारत में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो मेन काज है वो मेन काज है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है इन द केस ऑफ इंडिया फ्लडिंग इज़ वेरी मच अ फंक्शन ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ आवर रेनफॉल। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट हैव सम साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या एंटिसिपेट किया, तो वैज्ञानिकों ने एंटिसिपेट किया था, तो आंसर आपको कैसा लिखना है, सम साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड, यहाँ से फिर दैट द मानसून्स कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फॉर मोर इंटेंसिव, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट काजेज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट का अर्थ होता है जलवायु, तो क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस थ्रू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द मोस्ट प्रोमिनेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सैलिएंट एंड स्ट्राइकिंग आर द सिनोनिम ऑफ वर्ड इन द पेजेस। मतलब ये शब्द जैसे नोटिसेबल है, आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल है, सैलिएंट है, स्ट्राइकिंग है, ये एक शब्द के पर्यायवाची हैं, तो वो शब्द आपको इसमें से ढूंढ के निकालना है, तो वो है प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट है ना। प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख या मुख्य, नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग है ना, सैलिएंट मतलब भी प्रमुख या मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड गैस आर अदर सब्सटेंस बीइंग टेकन इन कॉल्ड। मतलब वह क्रिया जिसमें कि द्रव्य, गैस या किसी पदार्थ को सोख लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अब्सॉर्प्शन है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डू साइंटिस्ट हैव ए साई ऑफ रिलीफ। वैज्ञानिकों को साई ऑफ रिलीफ कैसे हुई, तो इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी इस पैराग्राफ में नहीं बताया गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए था। बाकी आपने इसका आंसर क्या लिखा आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 11वां व्हाई डज द अर्थ फेल टू ऑब्जर्व रेन वाटर। मतलब ऑब्जर्व का अर्थ होता है अवशोषित करना। वर्षा के पानी को अवशोषित करने में पृथ्वी क्यों असफल हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द मानसून आर स्प्रेड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफन ब्रिंग सो मच वॉल्यूम ऑफ रेन दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस पैराग्राफ में न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर बताया गया है कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और किसी स्टूडेंट के एटीट्यूड में वो कैसे चेंज लाती है। तो द एपेक्स कॉलेज ऑफ मुंबई ने इसका एक ऑर्गेनाइजेशन किया था है ना, ये जानने के लिए। तो एक मेथड का प्रयोग किया था, तो कौन सी मेथड का किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर बताता हूँ।
जैसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द केस स्टडी कंडक्टेड एट अपेक्स कॉलेज मुंबई। मतलब ये जो केस स्टडी है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको बोलते हैं केस स्टडी। तो ये जो केस स्टडी है, ये उन्होंने उनका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होना चाहिए देखिए एक से द केस स्टडी कंडक्टेड, यहाँ से इसका आंसर लिखना है, शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। द पर्पस ऑफ द केस स्टडी कंडक्टेड एट एपेक्स कॉलेज, इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ से लिखना था टू आइडेंटिफाई द न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट ऑफ द कॉलेज एंड प्रोफेशनल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्पफुल फॉर अस। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे लिए कितना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट नॉट ओनली क्रिएट्स ए हैबिट ऑफ रीडिंग बट आल्सो ओपन्स द डोर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेथड वाज एडोप्टेड बाय द एफेक्स प्रोफेशनल बाय डाटा कलेक्शन। तो इसका तीसरे का जो आंसर आएगा, वो आंसर आपका आएगा द डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग द क्वेश्चंस मेथड। ठीक है, क्वेश्चनएयर मेथड, माफ कीजिएगा, क्वेश्चनएयर मेथड। क्वेश्चनएयर क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि का उन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो वो होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, TION। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वर द एपेक्स प्रोफेशनल हु कंडक्टेड द केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हु का अर्थ है कौन, और यहाँ पर जो हु दिया गया है इसका अर्थ होता है जो, ये जो की। तो क्वेश्चन का अर्थ क्या हो रहा है, एपेक्स प्रोफेशनल कौन थे जिन्होंने केस स्टडी को कंडक्ट किया था, तो वो थे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हम लिखेंगे इस हु के स्थान पर हम लिखेंगे, यहाँ से आपको लिखना है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको लिखना था वर द एपेक्स प्रोफेशनल हु कंडक्टेड द केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी क्वेश्चनर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोफेशनल, हाउ मेनी वर रिसीव्ड। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनएयर का अर्थ होता है प्रश्नावली। ठीक है, तो कितनी क्वेश्चनएयर को बांटा गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, है ना, प्रोफेशनल्स के बीच में। हाउ मेनी वर रिसीव्ड, और बांटने के बाद में उनमें से कितने रिसीव हुए थे। तो आप इस चार्ट को अच्छे से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चनएयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 200 बांटे गए थे, जिसमें से 80 तो मेल को और 120 जो फीमेल को बांटे गए थे। उसके बाद इनमें से जो रिसीव्ड हुए थे, तो टोटल रिसीव हुए थे मेल में से 63 और फीमेल में से 80, तो टोटल हुए थे 143। तो हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 200 क्वेश्चनएयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोफेशनल एंड 143 क्वेश्चनएयर रिसीव्ड, और 143 वापस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सप्लाई वन वर्ड ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। इस डेफिनेशन के लिए एक शब्द लिखना है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसमें प्रश्न लिखे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रश्नावली, क्वेश्चनएयर जिसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वेश्चनएयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड। मतलब 100 वर्ष के समय को हम कहते हैं शताब्दी, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनएयर। मतलब कितने कैंडिडेट ने क्वेश्चनएयर जो प्रश्नावली वापस से सबमिट नहीं की थी। तो देखिए, हम फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को समझना अनिवार्य है। जैसे टोटल 20 को डिस्ट्रीब्यूट की थी और 143 रिसीव हुए, तो आपको 200 में से 143 माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 57। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको लिखना है 57 कैंडिडेट्स डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनएयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें तो रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नोट में क्यों समरी करना है। तो इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेक नोट ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन द पेजेस, सप्लाई सुटेबल टाइटल। तो इसका जो टाइटल होगा वो टाइटल होगा लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप।
ये यदि आपने लिख दिया है तो 1 नंबर तो आपका यहीं हो गया। इसके बाद में बात करते हैं आपका नोट मेकिंग और समरी की। तो नोट मेकिंग और समरी कैसे करना है ये मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और कुछ स्टूडेंट जो हमारे द्वारा नहीं पढ़े गए हैं तो उनके लिए मैं बोल दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की इंग्लिश को हमने कवर किया हुआ है, और नोट मेकिंग और समरी को भी विद एग्जाम्पल विद रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें ग्रामर थी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, एनी 4 मतलब 4 करने थे। तो पहला है माई ब्रदर इज SDM, तो इसमें एन आएगा। विल यू प्लीज़ गिव मी, तो इसमें आएगा सम। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही वेंट, है ना। वेंट कैसे आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इधर वाला सेंटेंस आपको बता रहा है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट का है, तो इसमें वेंट आएगा। द मैच ओवर टीम इज़ प्लेइंग, तो ये आएगा हैज स्टार्टेड। दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन टू लाफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 2 एस डायरेक्टेड दिए गए हैं, इसमें भी 4 करना है। तो पहला है जैसे ही सेव्ड मनी, हिज एम वाज टू बाय ए न्यू कार, कंबाइंड द सेंटेंस इनटू यूजिंग टू इन्फिनिटिव, मतलब टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करना था। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ही सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार। अगला है दे सपोर्टेड मी, तो दे क्या आएगा, दे डिड नॉट सपोर्ट मी। अगला है हरी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस करना है तो वो आएगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हरी। अगला है इसमें आएगा दे हैव वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पैराग्राफ को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो ये पैराग्राफ जो है ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक से इनको लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द बिग गर्ल रिफर्ड टू हियर, तो वो जो बिग गर्ल थी वो कौन थी, जो लेखिका है उस लेखिका की कजिन थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। हु वाज देयर टू क्लिक द फोटोग्राफ, मतलब ये जो फोटोग्राफ है इस फोटोग्राफ को किसने लिया था, तो फोटोग्राफ को लिया था अंकल ने। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द ऑड वन, इसमें ऑड वन मतलब अलग कौन सी चीज़ है वो हटाना है। तो विषम, तो परमानेंट यहाँ पर विषम है क्योंकि तीनों के अर्थ एक जैसे हैं, अस्थायी परमानेंट, ट्रांसिएंट मतलब कुछ समय के लिए अल्प, और शॉर्ट लिव मतलब अल्पायु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आपने ये ऊपर वाला नहीं किया है तो इसको कर सकते हैं, इसको पढ़कर जैसे एंड हु आर्ट दाउ एंड सर्ट, ये ना ये अब पहला क्वेश्चन है इसमें द नेम ऑफ द पोएम, तो ये द वॉइस ऑफ द रेन है। हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, तो रेन। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर, तो इसका आएगा स्ट्रेंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें भी पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो जैसे पहला है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर से अबाउट हर सेल्फ, तो इसमें पहला आएगा सी सेड दैट हर एंड वाज नियर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड सी वांट टू डू ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोजर ऑफ द लास्ट चैप्टर, तो वो आएगा सी वांटेड टू प्रे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट वाज द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट द ग्रैंड मदर, तो वो आएगा सी वुड नेवर बी वेल सून। नेक्स्ट ये ऊपर वाला यदि आपने नहीं किया है तो अगला किया होगा, तो इसमें इसके आंसर चेक कर लीजिए आप। हु इज़ टेल अबाउट, तो ये जो टेल है ये टेल है पेंटर के बारे में, है ना। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ पेंटर, तो वो था वू दाऊजी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट सेंसेस डिड वू दाऊजी पेंट इन हिज लास्ट पेंटिंग, तो उन्होंने उसमें हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग, इमेंस स्काई, तो ऑल ऑफ अबोव इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन आंसर थे जिसमें 6 करने थे। पहला है विच अमंग दिस डज नॉट डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर इन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, है ना, मतलब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में दादी के बारे में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सिल्वर लॉक्स मतलब उनकी बालों की लटों के बारे में बात हुई थी। पग्ड फेस मतलब होता है एक सीलन भरा, पेल मतलब पीला चेहरा, रोज़ी चिक्स, अब यहाँ पर रोज़ी का अर्थ होता है गुलाबी और चिक मतलब गाल, तो उनके गाल गुलाबी बताए गए थे या नहीं, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज सेक्लूशन मीन्स, सेक्लूशन का क्या अर्थ होता है, तो सेक्लूशन का अर्थ होता है एकांत, दूसरों से अलग रहना, द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही रहेगा। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फ्रॉम द वॉयज, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब जो शिप है जहाज है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पोलीमाउथ इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है व्हाट वर द नेम ऑफ 2 क्रूमैन हु द ऑथर हायर्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, मतलब वो अपने साथ में 2 क्रूमैन को लेकर गए थे, तो वो थे लॉरी वर्जिल और हब सिगलर। क्वेश्चन नंबर 5 है इन लैंडस्केप ऑफ शोल व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर्ड द केव, जैसे ही वो पेंटर उस पेंटिंग के अंदर जाता है, उस गुफा के अंदर जाता है, तो पेंटिंग गायब हो जाती है, तो पेंटिंग
वेनिस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है इन लैंडस्केप ऑफ शोल वाई डिड द फादर नॉट अप्रूव द लव ऑफ डॉटर ब्लैक स्मिथ। लैंडस्केप ऑफ द शोल में हमने पढ़ा है कि जो पेंटर है वो अपनी पुत्री का संबंध किसी लोहार से नहीं करना चाहता है। तो क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसका प्रोफेशन उसको सही नहीं लगता है, ड्यू टू हिज प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें था इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी विच एनिमल डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। मतलब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में दादी माँ गाँव में कौन से जानवर को खिलाती थी? तो गांव की बात हो रही, गांव में वो कुत्तों को खिलाती थी, और जब वो शहर चले गए थे तो वो स्पोरों को खिलाती थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे से लिख ही दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी ये जो थे, जैसे राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में थोड़ा सा हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट वंडर ऑफ साइंस का सहारा लेते हुए आए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो पाया। तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप उस प्रकार से तैयार रहें ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन या एडवर्स सिचुएशन हो तो उसमें भी आप कर सकें। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन के आंसर यदि आप चाहते हैं, अपने आगे की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ पर देखें। जैसे कि मैंने उसमें कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे कंप्लीट करवाया है, और आपके लाउड स्पीकर वाला करवाया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।